हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कौन सा था पहला चैप्टर? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी हमने, और लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, उसको एक बारी रिकैप करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पता किया था। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था, देखा था, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने, ठीक है बच्चों। तो उसके आगे इन्हीं के आधार पे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, दो चीज आपने सीखी थी। क्या क्या सीखी थी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या सीखी थी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और क्या सीखी थी? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है बच्चों लेमा? क्या होता है लेमा? कोई आपकी थ्योरम होती है, ठीक है, कोई सिद्ध की हुई चीज होती है जिसको इस्तेमाल क्या किस चीज के लिए करते हैं हम? कोई दूसरी चीज सिद्ध करने के लिए करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज मेथड होता है। और यहाँ पे किस चीज का स्टेप वाइज मेथड है? डिवीजन करने का, डिवाइड करने का, ठीक है, भाग करने का कोई स्टेप वाइज डिवीजन है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये चीज हमने सीख लिया था, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें आपको दर्शाना है, शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड नंबर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा? 4q+1 या 4q+3 के रूप में होगा। और q क्या होगा यहाँ पे? q एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें, ठीक है, अगर हम मान लें, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी किसके बराबर है? यहाँ पे 4 के बराबर। अब बच्चों ऐसा मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? यही सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी की वजह से हमने यहाँ पे ऐसा लिखा। तो एक बार हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है तो हम क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? इसका जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है a = bq+r, यही होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए आपको ये पूर्णांक दिख रहा है 4q+1, तो 4 क्या है यहाँ पे? b के बराबर है। 4 b की जगह आता है, तो b के बराबर हमने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो, और एक क्या है? एक यहाँ पे रिमाइंडर है, ठीक है। इसी तरह होता है। देखिए थोड़ा हम इसको इजी करके समझते हैं। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई नंबर है 7 है, इसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 2 तिया 6 1। तो ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया क्वोशंट, ये क्यू हो गया हमारा। और यहाँ पे बी कौन सा है बच्चों? ये बी की जगह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास? a = bq+r। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कैसे? a यहाँ पे 7 है, जैसे ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों आपको, ठीक है, ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। तो यहाँ पे ये
7 है। फिर b यहाँ पे कितना है, b यहाँ पे 2 है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखे तो, और q कितना है 3 है, r कितना है 1 है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है 4q + 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, तो b कितना है, b यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो दूसरी चीज आपको ये चीज समझनी है यहाँ पे बच्चों कि इसका रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है। कोई भी हमारे पास अगर एल्गोरिदम है तो इसका कोई भी डिवीजन एल्गोरिदम है, इसमें डिवाइड करते हैं किसी को, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो डिवाइजर से छोटा ही आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा, क्योंकि अगर बड़ा आएगा तो एक टाइम्स और हम उसको कर सकते हैं डिवाइड, इसीलिए हमेशा छोटा ही आएगा। अब देखिए बच्चों, इसको आगे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे a अंदर आएगा। ठीक है, डिवाइजर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और b क्या है, यहाँ पे 4 है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं a = 4q, a = 4q + r। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा q, यहाँ क्या आएगा q आएगा, और अब देखिए कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, शेषफल क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया, डिवाइजर से छोटा ही आएगा हमेशा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे हो सकता है या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 या 3। ठीक है, यही हो सकता है 0 1 2 3, 4 तो नहीं हो सकता, अगर 4 होगा तो एक टाइम्स और चला जाएगा वो, इसीलिए रिमाइंडर सिर्फ इतना ही हो सकता है, इसी प्रकार हो सकता है। तो हमारा किस फॉर्म में हो गया ये, इसको हम लिख सकते हैं a = 4q + r, जहां पे r क्या है, यहाँ पे r क्या हो सकता है, वेयर r कैन बी 0 1 2 और 3, ये सब हो सकता है बच्चों r। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि सभी धन पूर्णांकों को, अर्थात सभी धन पूर्णांकों को 4q या, देखिए हम इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास देखिए a = 4q है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो r की जगह 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 4q आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कौन सी फॉर्म में, 4q + 1, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 लिखते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 4q + 2, या फिर लिख सकते हैं a = 4q + 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं कि इस रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पे जो a = 4q है, क्या इसमें हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर 2 कॉमन निकाल दे तो क्या बच गया, 2q बच गया। ठीक है, इसमें नहीं निकाल सकते कॉमन, लेकिन इसमें फिर से हम 2 निकालेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 2q + 1, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है बच्चों, देखिए ये क्या है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, और जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे 4q
4q तथा 4q प्लस 2। यही दो संख्याएं हैं जिनमें 2 कॉमन आया था। ये क्या है? 2 से विभाज्य हैं। ये 2 से विभाज्य हैं। ये 2 से विभाज्य है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसलिए ये सम संख्याएं हैं। इसलिए ये सम संख्याएं कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसको क्या बोलते हैं? हम सम संख्या बोलते हैं। इसलिए ये क्या है? सम संख्याएं हैं। अब हमें क्या प्रूव करना था बच्चों? हमें क्या करना था कि ये सभी विषम संख्याओं के, देखिए हमें जो प्रूव करना था वही करना था। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए बच क्या गए यहाँ पे? वो विषम होंगे संख्याएं, या तो सम होती है या विषम होती हैं। तो ये 2 सम संख्याएं हैं, तो 4q + 1 और 4q + 3 क्या होंगी? विषम। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं अंतः सभी विषम धन पूर्णांकों को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। आप इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अतः सभी विषम धन पूर्णांकों को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, हमें यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हमने कर दिया है। देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया है। अब देखिए इसी तरह से हमने एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था और आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, बस इसमें क्या है? b की जगह क्या हो गया? 6 हो गया। b की जगह यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5। 6 से कम आएगा। ठीक है बच्चों, डिवाइजर से हमेशा कम रहता रिमाइंडर। तो बिल्कुल आप उसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपको होमवर्क है ताकि आपको पता भी लग जाए कि आपको कितना आया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद देखिए जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो ये आपको बताना है बच्चों। इसको कैसे बताएंगे आप? देखिए इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ इनका HCF निकालना है। HCF आपको निकालना आता है, आपने सीखा था HCF निकालना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी आप HCF निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि अधिकतम संख्या क्या है किसकी? कॉलम की, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। और दूसरा ये भी बोला गया दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो आपको अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। अब देखिए अगला वाला करते हैं, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ये फर्स्ट आपने कर लिया है, सेकंड और थर्ड आप होमवर्क में कर लेंगे, आसान है ये। अब फोर्थ वाला देखिए,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ यूज होने वाला है। एक क्वेश्चन हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे कर लिया था, अब हम प्रमेयिका पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सारा कवर हो जाए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है बच्चों आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप का होता है, ठीक है। ये आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसके लिए, इंटीजर m के लिए किस रूप में होगा, 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा, 3m+1 के रूप में होगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो जनरल फॉर्म है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम इसको। क्वेश्चन 4 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो जो इसका जनरल फॉर्म है वो क्या है, a = BQ + R, ऐसे लिखते हैं हम। b यहाँ पे क्या है, b डिवाइजर है बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, b क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर यानी भाजक, ठीक है। b यहाँ पे डिवाइजर है यानी भाजक है। भाजक का क्या होता है कि हमेशा वो क्या करता है, रिमाइंडर जो आता है भाजक से कम आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैसे आया, आपने a माना, ठीक है, कोई इंटीजर a है, उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किस चीज से आया है, ये आया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग किया तभी तो आया है। अब देखिए यहाँ पे b कितना होगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन देखा जाए तो किस फॉर्म में बोला गया है, या तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 3m या फिर 3m+1, 3m+1, तो मुझे यहाँ पे जो b है वो 3 दिख रहा है। b कितना है, 3 है, यहाँ पे ये जो b है ये 3 के बराबर दिख रहा है मुझे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या a = 3q, a = 3q + r। अब देखिए बच्चों फिर से वही चीज आ गई, क्या आ गई, अगर हम a को 3 से डिवाइड करते हैं और क्वोशंट यहाँ पे है, रिमाइंडर यहाँ पे है, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, या तो 0 या 1 या फिर 2, यही आ सकता है रिमाइंडर। तो इनको हम इसी तरह लिख देते हैं, a कितना है यहाँ पे 3q और रिमाइंडर 0 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, 3q+1 और 3q+2, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है वर्ग, बोला गया है ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे बच्चों। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ सकता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के बाद आ सकता है 9q², 9q का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं, और 9q का वर्ग आ गया तो इसको हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया, 3q² बच गया, 3q² बच गया। तो यहाँ पे मेरे को m क्या दिख रहा है, इसको अगर हम किसी भी कुछ भी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर क्या आएगा, ये m के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं फिर m = 3q², यहाँ पे m है 3q² के बराबर। अब देखिए दूसरा वाला अगर मैं लिखूं तो दूसरा क्या आ सकता है, रिमाइंडर अगर 1 है तो 3q+1 लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल a = 3q+1 लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर अगर 1 है तो इसको भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9q। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे a + b², ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उम्मीद है आप सबको ये फॉर्मूला आता होगा, a² + b² + 2ab, यही होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए हमने a का स्क्वायर कर दिया, 9q स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। और 2ab कितना है, 2ab 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6 आ गया, तो 6q यहाँ पे आ जाएगा और b स्क्वायर का 1 एज इट इज रहेगा। अब इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए इन दोनों में से हमारा 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 3, और यहाँ पे हमने अगर 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, m क्या है यहाँ पे बताइए मुझे जरा। वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे यही है m, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q m हो गया। अब देखिए अगर रिमाइंडर हमारा 2 है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 है तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे इसका अगर वर्क करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा ये 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, 12q प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए जो ये 4 है इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 कॉमन लेना चाहता हूँ यहाँ से, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ से पूरा मेरा 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ गए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। इस तरह से यहाँ पे हमारा m क्या होगा, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये यहाँ पे m होगा। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे आ गया, इसी फॉर्म में तो है ये, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, कि हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे सारे धन पूर्णांकों का क्या किया, स्क्वायर किया, और वो इसी रूप में आया है 3m या फिर 3m प्लस 1। देखिए यहाँ भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, अगर हमने इसको स्क्वायर किया है तो, ठीक है। तो इसकी आप एंड में लैंग्वेज लिखेंगे बच्चों, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 3m, या फिर दूसरा क्या बोला था हमसे प्रूव करने के लिए, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह हमारा पूरा होता है क्वेश्चन। अब देखिए ये जो इसके बाद क्वेश्चन है 5वां वाला, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे वर्ग की जगह घन आ गया, तो आप स्क्वायर की जगह क्यूब कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। तो ये भी बच्चों आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी सारा आपका आज होमवर्क हो गया, तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों आज हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और कुछ आपको होमवर्क भी मिले हैं इसके आधार पे क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से कर पाएं, आपको अच्छे से आ गया या नहीं आ गया ये पता लग जाए। इसलिए आप होमवर्क जरूर करें बच्चों, और जो यहाँ पे किया है वो भी एक बारी जरूर दोहराएं, अभी जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।